देखो हो गए सब ज्वाइन। देखो अब देखो मैंने वाटर के बारे में सब बताया था कि मोलर मास कितना होगा, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई थी वाटर की। जब स्ट्रक्चर भी हमने देखा वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, टेट्राहाइड्रल होता है। देखो देता हूँ वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चों, वाटर हैविंग टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ये वाला बताया था मैंने टेट्राहाइड्रल। भाई ये सबको पता होना चाहिए, वाटर का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होता है। वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है जल्दी बोलो, 104 डिग्री 104 डिग्री 5 मिनट, ये वाला वाटर का बॉन्ड एंगल होता है। तो वाटर का बॉन्ड एंगल एक बार याद रख लो। और ऐसे भी हम बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने कल एक बात बताई थी, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, उसका रीजन भी बताया था। आइए आज हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे वाटर के बारे में, कि वाटर एक एम्फोटेरिक बिहेव करता है। एम्फोटेरिक, अब तुम बताओ। देखो वाटर का एम्फोटेरिक बिहेवियर है, इसका मतलब क्या है कि वाटर समटाइम एक्ट एज एसिड एंड इन सम रिएक्शन इट इज एक्ट एज अ बेस। हम वाटर की बात करें तो सर ऐसा कब होगा, सुनो, वाटर इज समटाइम एक्ट एज एसिड एंड समटाइम एक्ट एज अ बेस। तो कुछ रिएक्शनों में पानी एज अ एसिड की तरह काम करेगा और कुछ रिएक्शनों में पानी एज अ बेस की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन गिवन है NH3। अब आपको अच्छे से पता है, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से लोन पेयर जल्दी डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, जल्दी बोलो। लोन पेयर जल्दी डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जल्दी से लोन पेयर डोनेट करेगा और अपनी तरफ क्या खींचेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन खींचने के बाद बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन खींचेगा मतलब यहाँ पे बनेगा NH4 प्लस, ये वाली स्पेसिस बनेगी। और वाटर के पास देखो मैं अच्छे से लिख देता हूँ HOH और ये NH3। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर H प्लस को खाएगा, H प्लस के ऊपर अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा। मतलब यहाँ पे एक तो हमारे पास बनेगा OH माइनस और दूसरा बनेगा NH4 प्लस। तो इन दिस रिएक्शन देखो वाटर क्या कर रहा है बच्चों, वाटर अपना H प्लस दूसरे को दे रहा है। समझ में आ रहा है सबको, ये रिएक्शन में वाटर क्या कर रहा है, अपना H प्लस दूसरे को डोनेट कर रहा है। मतलब वाटर इज बिहेव एज अ, बोलो वाटर किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको, जल्दी बोलो। इन दिस रिएक्शन वाटर अपना H प्लस किसको दे रहा है, अमोनिया को दे रहा है। इसका मतलब इन दिस रिएक्शन वाटर इज अ बिहेव एज अ, बोलो वाटर इज अ बिहेव एज अ एसिड। हो गया क्लियर, बोलो जल्दी। ये वाली रिएक्शन सबको क्लियर है, सब सब बोलो जल्दी से, ये वाली रिएक्शन क्लियर है सबको। देखो दूसरी रिएक्शन देखो, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का खेल है सब, हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आइडिया होना चाहिए। अब इन इस रिएक्शन में बोलो वाटर और HF, इस रिएक्शन में मुझे बताओ, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं HOH। इस रिएक्शन में बताओ मुझे, फ्लोरीन अपनी लोन पेयर जल्दी से डोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, जल्दी बताओ। इन दोनों में से फ्लोरीन जल्दी से अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, बोलो जल्दी। ऑक्सीजन की कम है, मैंने अभी बोला था। अगर ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फ्लोरीन से जल्दी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन H प्लस खा के क्या बनाएगा, जल्दी बोलो। अब हमारे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी H3O प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया। और उसके बाद F माइनस। अब इस केस में देखो, इस केस में वाटर क्या कर रहा है, दूसरे का H प्लस खा रहा है। मतलब सामने वाली स्पेसिस बिहेव एज एसिड और वाटर इज बिहेव एज, बोलो जल्दी, बेस। इसीलिए रिएक्शन टू रिएक्शन वाटर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। और हमारे पास दो चीजें मिली, एक मिला H3O प्लस और एक मिला F माइनस। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि वाटर एसिड का भी काम करेगा और बोलो बेस का भी काम करेगा, डिपेंड करेगा हम सामने कौन सी चीज ले रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा है सबको, बोलो यार क्लियर है एकदम। अब मैं क्या कर देता हूँ, सुनो, हाँ बोलो। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, सुनो अच्छे से। अब मैं दो पानी ले लेता हूँ HOH और HOH। अब देखो दो वाटर के मॉलिक्यूल लेने के बाद आप बोलोगे सर एक काम करो, कोई भी एक H प्लस देगा और कोई भी एक H प्लस ले लेगा, सेल्फ खुद का ही दो वाटर ले ले, तो आपके पास क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, OH माइनस। तो ये वाली चीज भी याद रख लो कि वाटर एक तरफ तो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, बेस की तरह, कि H प्लस खा रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे H प्लस दे रहा है, मतलब इट इज एक्ट एज अ एसिड। समझ में आया सबको? जल्दी बोलो। वाटर खुद खुद ही एसिड और बेस की तरह काम कर सकता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बोलो यार, वाटर का क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। H2O प्लस, देखो ये H2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस। मान लो एक वाटर अपना लोन पे डोनेट करके H प्लस खा रहा है, मतलब ये बेस है और इस बेस का ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। समझ में आया? ये वाली बातें समझो। ये बेस है और बेस का ऑलवेज याद रखना, बेस जो भी बनाएगा वो होगा आपका कॉन्जुगेटेड एसिड। अब ब्लू वाले में लिख रहा हूँ, देखो इसने H प्लस डोनेट किया, मतलब ये आपका एसिड की तरह काम कर रहा है, और एसिड का क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो? कॉन्जुगेटेड बेस। समझ में आया? बेस से आपका बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड और एसिड से आपका बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस। समझ में आया ये वाली चीज? अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल से बता देता हूँ। ये वाला एग्जांपल H2O प्लस HF, तो आपको पता है इन दिस केस क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा और F माइनस बनेगा। मतलब देखो ये क्या था आपका, ये था, ये H प्लस, ये लोन पे डोनेट कर रहा था, और ये H प्लस, तो ये था आपका एसिड, और इसका क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन, ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। और ये था आपका बेस जो लोन पे डोनेट कर रहा था, H प्लस खा रहा था, H प्लस खा रहा था, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। समझ में आया सबको? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कैसे कैसे लिखते हैं, जल्दी बोलो, सब मैसेज करके बताओ। कॉन्जुगेटेड, देखो बेस का क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर, बेस बनाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड और एसिड बनाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। इसको उल्टा कर दो, देखो F माइनस H प्लस खा के मतलब एसिड बन जाएगा ना, जो आपका बेस है ये H प्लस। देखो यार इन दोनों में से याद रखो, सुनो, इन दोनों में से H3O प्लस और F माइनस में से H प्लस कौन खाना चाहेगा बच्चों, ये H प्लस खाएगा ये वाला, तो ये बन गया आपका बेस। कौन सा बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, और ये बन गया आपका कॉन्जुगेटेड एसिड। समझ में आ गया? अभी ऐसे भी आप याद रख सकते हो, आपकी मर्जी। वैसे ऑर्गेनिक में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड बेस थ्योरी, तो वहां पे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, कौन स्टेबल है कौन। अभी फर्स्ट इतना समझ में आया सबको कि वाटर इटसेल्फ एक्ट एज अ व्हाट, वाटर इटसेल्फ एक्ट एज अ एम्फोटेरिक, मतलब वो क्या कर सकता है, एसिडिक बिहेवियर भी दिखा सकता है और बेसिक बिहेवियर भी दिखाएगा। डिपेंड करेगा सामने आप कौन सी रिएक्शन लिख रहे हो, कौन सा उसके साथ उसका साथीदार कौन है। अब देखना इस रिएक्शन को समझो, मैं वाटर की रिएक्शन सोडियम के साथ करा दूं बच्चों, यार क्या बनेगा, जल्दी बोलो। अब ये वाली बात मुझे इस रिएक्शन को कंप्लीट करना मत पड़ाओ, बोलो जल्दी क्या बनेगा, NaOH बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बात सबको पता है। अब मुझे बताओ वाटर का क्या हो रहा है, बोलो वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो वाटर कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, H2O से जा रहा है हाइड्रोजन गैस में। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी चीज हो रही है रे, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। समझ में आया? जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। मतलब वाटर सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वाटर का खुद का क्या होगा, जल्दी बोलो, खुद का होगा, देखो H2 मिल रहा है, ऑक्सीजन निकल के जा रहा है यहाँ पे, तो खुद का होगा रिडक्शन। और दूसरे का क्या होगा, जल्दी बोलो, Na से कहाँ पे जा रहा है, NaOH, मतलब ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, मतलब यहाँ से इसका क्या हो रहा है, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? जल्दी बोलो यार, ये रिएक्शन क्लियर है सबको? वाटर इज, देखो वाटर खुद क्या रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इट इज एक्ट एज अ, समझना, इट इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में वाटर क्या कर, देखो दूसरे का ऑक्सीडेशन जो करता है, खुद का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन, भाई दूसरे का जो ऑक्सीडेशन करेगा उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया क्लियर? देखो ये बातें रेडॉक्स में और ज्यादा पढ़ाऊंगा, जिन्होंने रेडॉक्स नहीं पढ़ा उनको भाई इतना तो देखो, इतना तो सबको समझ में आता है ना, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। बस याद रखो वाटर H2 खुद का क्या कर रहा है, इन दिस केस खुद का रिडक्शन कर रहा है, खुद से ऑक्सीजन निकाल रहा है और दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर मैं वाटर की रिएक्शन कर दूं तो भाई CO2 के साथ, तो भाई आपको पता है यार क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंट में क्या बनेगा, जल्दी बोलो सर, बनेगा C6H12O6, ये शुगर प्लस सर 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वेरी गुड, और एक बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा 6O2 बनेगा। अभी इन दिस रिएक्शन में क्या चल रहा है सुनो, ये हमने ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको सबको पता है।
अब वाटर क्या कर रहा है बच्चों, याद रखना वाटर का देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो, ये केस में देख लो, H2O से जा रहा है O2 में, मतलब क्या हो रहा है, H2O में से O2 जा रहा है सपोज मान लो, तो वाटर का क्या हो रहा है बोलो जल्दी, इसमें हाइड्रोजन निकाल दिए, वाटर ने हाइड्रोजन निकाल दिए, मतलब यहाँ पे हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस में वाटर का खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और सामने वाली जो स्पेसीज है ना इसके, देखो इसका क्या होता है, इसका होता है रिडक्शन। तो बस इतना याद रख लो फिलहाल कि यहाँ पे वाटर का क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, तो इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग, देखो खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन, तो इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दो रिएक्शन है, याद कर लो, याद मत करो, इसको देख लेना एक बार कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वाटर का खुद का ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वाटर का खुद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। बोलो बच्चों हो गई क्लियर, हो गया क्लियर, जल्दी बोलो, ये वाले रिएक्शन क्लियर है सबको, कि आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो वाटर इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वाटर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं लिख सकता हूं, समझना, मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन देगा तो क्या बचेगा, देखो सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, देखो वाटर को अगर मैंने वाटर के ऊपर रिडक्शन किया, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, ये बात आपको पता है। तो रिडक्शन किया तो क्या बचा, हाइड्रोजन गैस, मैंने बोला वेरी गुड। देखो अब मैं वाटर का क्या कर देता हूँ, जल्दी बोलो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है ना, तो हाइड्रोजन को निकालो, क्या कौन सी गैस बची आपके पास, O2 गैस। तो याद रखना वाटर का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो O2 गैस प्रोड्यूस होगी, और वाटर का रिडक्शन हुआ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन। इससे और ज्यादा और एक क्वेश्चन क्या आएगा, देखो देखो वाटर अगर खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरे का देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो समझना, यहां से इधर आने के बाद वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन, तो इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया सबको, देखो यहाँ पे खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का होगा रिडक्शन, सो इट इज एक्ट एज अ दूसरे का, ये एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा। जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तब कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस। अब देखो इस केस में हो रहा है वाटर का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वाटर काम कर रहा है तो कौन सी गैस बनेगी बच्चों, H2 गैस बनेगी। सबको क्लियर हो गया अभी, देखो मैं वाटर का रिडक्शन हाइड्रोजन गैस बनेगा, वाटर का ऑक्सीडेशन O2 गैस बनेगा, लेकिन मैं उसके अलावा भी क्या बात कर रहा हूं, अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो किसी का रिडक्शन होगा, तो वाटर इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो वाटर इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तब H2 गैस, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो HO2 गैस। समझ में आया, जल्दी बोलो, मेरे सारे सेंटेंस समझ में आए सबको, जल्दी बताओ, मेरे सारे सेंटेंस क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अब देखो ऐसे बताते जाओ क्लियरली, मुझे भी अगर नहीं समझ में आया तो हम वापस से पढ़ेंगे। अब देखो जिन्होंने हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ा वो होल्ड करो, उनको अगर नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, उनको पी ब्लॉक में मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन जिनने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है उनको पता है F2 के साथ वाटर की क्या रिएक्शन होगी रे, तो आप बोलोगे सर H2O के साथ आपका एक बनेगा, देखो इसको ब्रेक कर दो, HF और HOH, तो क्या बनेगा, ये बनेगा HF बनेगा, और क्या बनेगा HF, देखो पहला तो HF बना और दूसरा क्या बना HOF, ये वाली चीज बनी। लेकिन भाई आपको पता है, सुनो सुनो अच्छे से, आपको पता है कि ये वाली चीज स्टेबल नहीं होती, HOF एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, ये किसमें किसमें ब्रेक डाउन होगा बोलो जल्दी, ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, ये एक तो HF में ब्रेक डाउन होगा, और एक ऑक्सीजन का रेडी एक ऑक्सीजन मिलेगा, और इसी ऑक्सीजन को हमने क्या नाम दिया है, जल्दी बोलो, नेसेंट ऑक्सीजन। अरे याद आ रहा है कुछ, इसको हमने नेसेंट ऑक्सीजन नाम दिया, समझ में आ रहा है, मैं वापस से बता देता हूँ। देखो फ्लोरीन के, सुनो फ्लोरीन में बता देता हूँ, फ्लोरीन का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाँ नहीं होता, सही बोला तूने, नहीं होता, लेकिन मैं फाइनलाइज करके बता रहा हूँ कि हमने हमें क्या पढ़ना था। ये देखो इसको ब्रेक कर दो, मान लो
मैं फाइनल आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, उस रिजल्ट को याद रखो, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर दूंगा किसमें, EHOH में। तो आप बोलोगे सर देखो क्या बनेगा, सीधा तरीका बता रहा हूँ आसान, HF और HO ये बनेगा। एक तो बनेगा HF और दूसरा क्या बनेगा HOF। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये वाला स्टेबल नहीं होता तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ये किस में ब्रेक डाउन होगा, EHF और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये वाले बहुत सारे नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या बना देंगे, O2 बना देंगे। तो मुझे बस इतना बोलना था कि यहाँ पे F2 की रिएक्शन अगर वाटर के साथ की मैंने तो क्या बनेगा, O2 गैस। ये वाली रिएक्शन, ये वाला समझाना था, बाकी का तो आपने हाइड्रोलिसिस में अच्छे से पढ़ा है। बस वहां पे मैंने बताया क्या याद रखना है आपको, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो वहां पे याद रखो। लेकिन बस मेरा बस फाइनल यही बात बतानी थी। ये तो क्लियर है ना, ये बात ये कैसे आया ये बताना था। ऑक्सीजन गैस बनेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोरीन के वक्त, कौन सा गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। बस इतनी चीज याद रखनी, बाकी तो मैंने बता चुका हूं आपको कि दो कौन कौन सा, एक तो O2 गैस बनेगा और HOF तो बनेगा ही नहीं, ये तो बताया मैंने, ये तो बनेगा ही नहीं। ओके हो गया क्लियर, अभी बोलो जल्दी। O2 गैस बनेगी, बोलो यार ये क्लियर है क्या। हाइड्रोलिसिस ऑफ F2, हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट देखो, जिन्होंने हाइड्रोलिसिस मुझसे पढ़ा नहीं उनका हो जाएगा, और जिन्होंने पढ़ा है वो जाके एक बार देख लेना। अभी ये वाली बातें बतानी जैसी भी नहीं थी। आगे बढ़ता हूं, सुनो, सुन लो अच्छे से, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, बोलो जल्दी हाँ या ना। अब हाइड्रोलिसिस के जो भी क्वेश्चन आएंगे वाटर हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस यार मैंने अच्छे से पढ़ा के रखा है, कहाँ पे, पी ब्लॉक में। आप हाइड्रोलिसिस वहां पे पढ़ लेना, हालांकि रिवीजन में मैं ले लूंगा, जब पी ब्लॉक हम पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तब मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ा दूंगा। याद रखो, अब हमारा पॉइंट है, अब जो चीज पढ़नी है हमें वाटर के बारे में, इतनी चीजें सफिशिएंट है। हमने वाटर के बारे में क्या क्या पढ़ा बच्चों, देखो सबसे पहली चीज क्या पढ़ी, वाटर किस में कितना परसेंटेज होता है, उसका सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट सब ज्यादा होता है। उसके बाद उसका मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद मैंने बोला वाटर इज बिहेव एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर, वो कभी एसिड की तरह बिहेव करेगा, कभी बेस की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद मैंने रेडॉक्स ऑफ वाटर पढ़ा है आपको, कि अगर मेटल के साथ रिएक्शन हो सोडियम के साथ तो उसका रिडक्शन होता है, और अगर CO2 के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद मैंने बोला F2 और वाटर की रिएक्शन अगर की तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। बोलो वाटर सबको समझ में आया, वाटर के बारे में इतनी सारी चीजें सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, मैसेज करके बताओ। पानी के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है। ओके देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे H2O2। सबसे पहली बात, H2O2 कैसा दिखता है, ये तो पेरोक्साइड है, कुछ बच्चे इसको ऐसा निकालते हैं, मैंने बोला सही है आपका, ये भी ठीक है। लेकिन अब देखो इसको ये कैसे दिखता है, तो कभी आपने इसको अच्छे से नोटिस नहीं किया होगा, और अब देखो अब अच्छे से नोटिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं आपके इस साल में भी, अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ से ज्यादा बनेंगे नीट के एग्जाम में। रुक जाओ, डिस्टिल वाटर, हाँ डिस्टिल वाटर की तरह क्लियर, चलो ठीक है। क्या है अभी, सुनो, नीट के एग्जाम में H2O2 को स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सुनो अभी अच्छे से, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने कभी बुक देखी है ये, हाँ कभी नोटबुक देखी है, ऐसी होती है नोटबुक, इसको मान लो आपके पास नोटबुक है, उसको थोड़ा सा 90 डिग्री में पकड़ लो, तो किस तरह से नोटबुक दिखेगी, सबको समझ में आ रहा है। तो 90 डिग्री में जब आप नोटबुक को पकड़ते हैं ना बच्चों, तो इस तरह से दिखती है। मैं यहाँ पे थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, इस तरह से, सही है ना। ये आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो इट इज अ हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया सबसे पहला क्वेश्चन, इट इज अ हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर अगर हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या ये प्लेनर है, तो भाई प्लेन में है क्या हाफ ओपन बुक, बोलो यार इट इज अ नॉन प्लेनर। समझ में आया सब बच्चों, इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, हाफ नॉन प्लेनर, समझ में आया, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ये किसी प्लेन में नहीं है। देखो ये हाइड्रोजन अलग प्लेन में, ये हाइड्रोजन अलग प्लेन में, ये लीनियर भी नहीं है ना भाई, एक लाइन में थोड़ी स्ट्रक्चर है, ये गलत स्ट्रक्चर है जो आपने अगर पढ़ा होगा तो। समझ में आया अभी, H2O2 का जो स्ट्रक्चर है इट इज अ नॉन प्लेनर, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मैं इसको बना रहा हूं देखो, H O या OH, अब आपको क्लियर हो रहा है, हाफ ओपन बुक लाइक होगा ये थोड़ा सा।
दूसरा यहाँ पे बना देता हूँ एच ओ ओ एच। सर आपने दो क्यों बनाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज इन लिक्विड स्टेट एंड दिस इज इन सॉलिड स्टेट। देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि लिक्विड स्टेट में H2O2 का स्ट्रक्चर में और सॉलिड स्टेट के H2O2 के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर सॉलिड स्टेट में सारी चीजें ज्यादा होगी। देखो भाई मैं सीधा एक एक पॉइंट बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट में सारी चीजें ज्यादा होगी। देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये भी सॉलिड स्टेट में क्या होगी, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, थोड़ी सी ज्यादा होगी, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, या फिर वैल्यू लिख देता हूँ मैं। सबसे पहली बात OH बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होती है कितनी, 95 पिकोमीटर के आसपास, और यहाँ पे होती है 98.8 पिकोमीटर के आसपास। सबसे पहली बात समझ में आई सबको, OH बॉन्ड लेंथ सॉलिड स्टेट में थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। दूसरा पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन आएगा ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल दिख रहा है OH, ये OH का बॉन्ड एंगल ये दिख रहा है OH का बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे होता है 94.8 डिग्री, ये होता है बॉन्ड एंगल। और इधर बॉन्ड एंगल होता है, याद रखना, इधर बॉन्ड एंगल होता है 101 डिग्री सेल्सियस के आसपास। डिग्री सिर्फ सेल्सियस कहाँ से आ गया, 101 डिग्री के आसपास। सबको समझ में आ गया बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा किसका कम। देखो भाई कंपैरिजन में जब आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक तो ही आपको मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आया। दो तीन चीजें देखो भाई, कुछ भी वो पूछेंगे लिक्विड स्टेट और सॉलिड, वो क्या पूछ, देखो आप सुनो बच्चे, क्या देखो बच्चों को क्या पता होता है कि, और हाँ कभी कभी क्या होता है, देखो इनका दोनों के एवरेज लेके, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा निकाल के देखो तो, 101 और 94 का एवरेज कितना आएगा, निकाल के दिखाओ। 94 प्लस 101, इनको डिवाइड करो, इनको एडिशन करो और डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों, एक बार चेक करके दिखाओ, कैलकुलेटर में चेक करो, इनका एवरेज बताओ मुझे, बोलो यार जल्दी बताओ। इन दोनों का एवरेज लो, दोनों बॉन्ड एंगल का एवरेज लो, कितना आएगा। आ रहा है किसी का कुछ, भाई कैलकुलेटर में चेक करो, मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा, आपके पास कैलकुलेटर है आप चेक करके बताओ इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, उनको एडिशन करो और डिवाइड बाय 2 करो। 101 प्लस 94 कितना आ रहा है, 195 डिवाइडेड बाय 2। देखो भाई 97 के आसपास आ रहा है। तो देखो एग्जाम में, देखो आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा होता है, मतलब बच्चे इतने आलसी लोग है ना, पता है कि क्या होता है, जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैंने बोला अगर एनसीईआरटी, आप भी सोच सकते हो ये वाली चीज आपको सोचनी चाहिए थी कभी भी, कि जब मैंने आपको एक बार कभी बताया था, अगर नहीं बताया तो याद रखना। देखो बच्चे हमेशा याद रखो, सब याद रखो, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन OOH बॉन्ड इन H2O2। तो सारे बच्चे एक ही सोचने लग जाते हैं कि 97 कैसे आया, तो अब समझ में आया 97 कैसे आए, समझ में आया, एवरेज दोनों का एवरेज दिया उन्होंने, ये ऑप्शन में 97 होगा, समझ में आया अभी। 90, देखो किसी को समझ में नहीं आता, वो तो बस इतना देख लेता है 94.8 है 101 है, भाई क्या करे, दोनों तो अलग है, लेकिन एग्जामिनर कभी भी मेंशन करते वक्त क्या मेंशन करता है कि OH का बॉन्ड एंगल कितना होता है 97। आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, आपको 97 कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में तो 97 लिखा हुआ है, तो उसका रीजन अब समझ में आया, उन्होंने दोनों का एवरेज लिख के दिया हुआ है कि 97 डिग्री ये आएगा बॉन्ड एंगल, समझ में आया। बोलो यार सॉलिड में कितना होगा, सॉलिड में होगा 101 डिग्री, लिक्विड में कितना होगा 94, और भाई एवरेज कितना है दोनों का 97, जो कि आपका एग्जामिनर आपको मेंशन करके देगा। एग्जामिनर ये भी ऑप्शन में देगा 101 94, लेकिन अगर उसने मेंशन नहीं किया लिक्विड सॉलिड तो याद रखना 97 को आपको एज्यूम करना है, लेकिन अगर उन्होंने मेंशन किया सॉलिड में तो आपको याद रखना है 101, लिक्विड में तो 94। हो गया क्लियर, बोलो यार यस और नो। सबको बॉन्ड एंगल के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकते थे, पूरा क्लियर है। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके भलावा डिफिकल्ट तो कुछ डिफिकल्ट तो क्या है, कुछ नहीं होता। आपका ऑब्जर्वेशन, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने बस यही चीज ऑब्जर्व की थी यार, बॉन्ड एंगल में क्या ऐसी चीज है जो हम में मिस कर रहा हूं, तो मैंने सोचा एवरेज निकाल के देखता हूँ, तो मेरा आंसर करेक्ट आ गया। उसके बाद पता चला कि हाँ ये सही ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ H2O2। अब H2O2 की प्रिपरेशन बस एक ही आपको याद रखनी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ही H2O2 की प्रिपरेशन आपको याद रखनी, बाकी कुछ मत याद रखो। सुनो, एक मिनट, हाँ देखो H2O2 की प्रिपरेशन आपको कौन सी याद रखनी, तो याद रखना बैरियम ऑक्साइड, ये वाली सुनो,
BaO2 डॉट 8H2O को अगर मैंने इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई। देखो इसको देख के आप कुछ नहीं सोच सकते, लेकिन मैं क्या सोच सकता हूं। देखो भाई सुनो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्ट बनेंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो मैं समझ जाऊंगा आप इसको किस तरह से देखते हो। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। इसको हीट कर रहा हूं भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ हीटिंग, इन दोनों को हीट किया मैंने, तो सोच के बताओ क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए थे। तो आप क्या करो, इन दोनों को तोड़ दो, बेरियम पे +2 चार्ज आएगा बच्चों और सल्फेट पे माइनस आएगा, तो एक प्रोडक्ट तो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बनाओ, बेरियम सल्फेट। तो मैंने बोला और वाह वेरी गुड, क्या बचा, वाटर बचे 8 वाटर बच गए, 8H2O मॉलिक्यूल बच गए, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल बच गए, ये बेरियम खत्म, सल्फेट खत्म, क्या बचा रे अभी बोलो यार, क्या बचा पूरे रिएक्शन में, क्या बचा, एक तो सर O2 बचा और सर H2 बचा, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट द रिएक्शन H2O2 हो गया क्लियर। जल्दी बोलो, द प्रिपरेशन ऑफ H2O2, ये थी एक मेथड जो आपको याद रखनी थी, फॉर्म बेरियम ऑक्साइड विद H2SO4। अब एग्जामिनर क्या कर देगा, सुनना, अभी एग्जामिनर क्या कर देगा, बेरियम की जगह दे देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड डॉट 8H2। भाई डरने, आपको किसने बोला है डर जाओ, आपको किसने बोला है का डरना है, अगर कोई आपको बस सोचना है भाई, ये देखो मैग्नीशियम +2 सल्फेट, तो एक तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैंने बोला वेरी गुड, 8H2O हीटिंग किया आपने, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, क्या बचा H2O2। तो भाई आपको तरीका सीखना है रिएक्शन कंप्लीट करने, कोई जरूरत नहीं कि एक ही रिएक्शन एग्जामिनर पूछेगा, वो इस चार्ज को क्या कर देगा, या फिर बहुत होशियार होते हैं तो क्या कर देगा, MO2 डॉट XH2O। देखो अभी सुनो, वो बोलेगा इसकी रिएक्शन हम कर देंगे H2SO4 के साथ, वो बोलेगा बोलो कौन बनेगा, सुनो कौन बनेगा, तो भाई आपको पता है सर मेटल सल्फेट तो निकल जाएगा, वाटर भी निकल जाएगा, तो बचा क्या H2O2। तो ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं था, आप कितना सोचते हो किसी चीज के बारे में, ये वाली बातें आपको मैटर करती है, आप किस तरह से एक रिएक्शन को देखते हो। मैंने तो अभी 3 तरह से देख ली एक रिएक्शन को, तो यही चीज आपको सीखनी है कि कल मेटल चेंज कर दे आपको तो चेंज, आप तो थोड़ी आप आपके कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, उन्होंने मेटल चेंज किया बाकी कुछ नहीं किया। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी, एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आपको रेडी होना है। हो गया क्लियर, वेरी गुड। अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, याद रखो ये वाली बात सुनो, H2O2 को जब हम स्टोर करते हैं ना, देखो भाई ये अगर इसको सनलाइट के साथ हमने सनलाइट के कांटेक्ट में आ गए, तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो इट इज अ, ये फ्री रेडिकल बना देगा इस तरह से, मतलब ये वाला बॉन्ड बहुत वीक होता है, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है ना, देखो यार ऑक्सीजन पे पहले इतने सारे लोन पेयर है, तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा ना दोनों के बीच में, तो रिपल्शन अगर ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड बहुत वीक है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंट में ब्रेक हो जाता है। तो सुनो अभी, तो इसीलिए H2O2 को हम क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक के वेसल में स्टोर करते हैं, इसको स्टोर हम ग्लास के वेसल में नहीं करेंगे, इसको कहाँ स्टोर करेंगे हम बोलो जल्दी, प्लास्टिक के वेसल में स्टोर करेंगे कि वहां पे सनलाइट नहीं आ सकती। स्टोरेज प्रॉब्लम समझ में आया आपको, इसको कहाँ पे स्टोर करना है H2O2 को, हाइड्रोजन परऑक्साइड को कहाँ पे स्टोर करना है बोलो। उसके बाद याद रखना एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या आएगा स्टोरेज से, कि जब हम H2O2 को स्टोर करते हैं किसी भी प्लास्टिक के अंदर, तो उसमें एक चीज डाली जाती है जिसका नाम है यूरिया। अब यूरिया का काम क्या होगा, तो ये इसको स्टेबिलाईज करेगा, क्या करेगा इसको जल्दी बोलो, स्टेबिलाईज करेगा, स्टेबिलाईज मतलब अगर मान लो गलती से OH रेडिकल बन गया, ऐसे 2 रेडिकल बन गए, तो यूरिया इन रेडिकल को वापस से जोड़ने में मदद करेंगे। समझ में आया, समझ में आ रहा है बच्चों, आपको क्लियर हो रहा है, वापस से इन दोनों को स्टेबिलाईज कर देंगे और वापस से हमारा क्या बनेगा H2O2। इन चीजों को बस समझने की कोशिश करो, यूरिया इज एक्ट एज अ स्टेबिलाईजर, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इट इज अ न्यूट्रल। आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि H2O2, मैंने क्या बोला बताया अभी, H2O2 को अगर हमने सनलाइट के, देखो मैं रिएक्शन बता देता हूँ, सुनो थोड़ा सा और बता देता हूँ, H2O2 को अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आ गए ना, तो ये क्या यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो एक तो वाटर प्लस, सुनो वाटर प्लस O2 गैस, मतलब इसका डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिकम्पोजिशन, ये याद रख लो H2O2 का डिकम्पोजिशन किस में होता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस, ये वाली 2 चीजें याद रख लेना। डिकम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो ये सब लोगों को पता है, H2O2 अगर ब्रेक होता है तो किसमें ब्रेक होता है, H2O प्लस O2। अब दूसरी बात याद रखो, इसीलिए इसको स्टोर किस में किया जाता है, तो लिख देता हूं प्लास्टिक के अंदर, और अगर स्टोर करने के वक्त इसके वक्त एक स्टेबलाइजर हम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है जल्दी बोलो,
यूरिया इज एक्ट एज अ स्टेबिलाईजर इन केस ऑफ H2O2। समझ में आया? तीन चार बातें सबको समझ में आ रहा है? और अब देखो यहां से मैं थोड़ी बहुत, देखो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यार, सच मैंने जितने क्वेश्चन बने थे। अब एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है नीट के, इस साल नीट के लिए वो क्वेश्चन मुझे लगता है अभी तक शायद पूछा नहीं, पूछ सकता है। पर हाइड्रोल किसको बोलते हैं? पर हाइड्रोल, यही किसका नाम है? पर हाइड्रोल मतलब H2O2। तो ये वाला क्वेश्चन में भी इस साल पूछ सकता है एग्जामिनर, थेरोटिकल क्वेश्चन। पर हाइड्रोल, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलो। पर हाइड्रोल। हो गया क्लियर सबको? पर हाइड्रोल या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। याद रखना, हम जब, सुनना, कोई भी स्पेसिस के आगे अगर पर हो, मतलब पर बोरेट हो मैक्सिमम, या फिर मैं लिख देता हूं पर कार्बोनेट हो, मैं एक आइडिया दे रहा हूं सबको। तो ये वाली चीजें को, इनको बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? H2O2 पर ऑक्साइड। समझ में आया? तो जिनके भी आगे पर है ना, पर ऑक्साइड, पर कार्बोनेट, तो याद रखना हम H2O2 को यूज कर सकते हैं इन लोगों को बनाने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ गया पर बोरेट, पर कार्बोनेट को बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो याद रखना पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज करके हम ये वाली चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? जल्दी बोलो, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? अब देखो क्वेश्चन यहाँ से कोई पूछेगा नहीं। हाँ एक और चीज, ये वाली बात याद रखो, H2O2 को हम ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट मतलब समझ में आ रहा है ना? ब्लीचिंग एजेंट सबको पता है क्या? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एक बार। किसी भी चीज का अगर कलर है तो उसको कलर को निकालने के लिए, अगर किसी के ब्लैक हेयर है तो उसको व्हाइट कर देगा। समझ में आया? मतलब डिकलराइजेशन का मतलब होता है ब्लीचिंग एजेंट। सो H2O2 इज अ वन काइंड ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। और सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? जल्दी बोलो। मैंने कितनी बातें बताई, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात H2O2 के बारे में, देखो मैंने कौन सी बात बताई? मैंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि लिक्विड और सॉलिड में से सॉलिड की लेंथ, स्ट्रक्चर सब ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। एवरेज बॉन्ड एंगल कितना पड़ा है मैंने? 97। उसके बाद मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ H2O2, तो प्रिपरेशन एक मेथड ली, वो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद मैंने बताया कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 किसमें होता है? H2O प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद बताया मैंने इसको किस में स्टोर करते हैं बच्चों? प्लास्टिक के अंदर। और प्लास्टिक के अंदर स्टोर करने के बाद हम कौन सा स्टेबलाइजर यूज करेंगे? यूरिया एक्ट एज अ स्टेबलाइजर। उसके बाद मैंने क्या बताया? इट इज ऑल्सो नोन एज पर हाइड्रोल। और जितने भी पर बोरेट, पर कार्बोनेट, पर एनीथिंग विच इज प्रिपेयर फ्रॉम, जनरली प्रिपेयर फ्रॉम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसके बाद अभी मैंने बताया उसकी कौन सी एक्शन होती है? ब्लीचिंग एक्शन होती है। इट इज ए ब्लीचिंग एजेंट। सबको H2O2 समझ में आया? जल्दी बोलो। H2O2 के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई बच्चों? यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। अब मैं क्या कर देता हूं, H2O में हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, तो क्या बनेगा? D2O बनेगा। तो इसी को बोलते हेवी वाटर। हेवी वाटर, हेवी मतलब भाई हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम का मास ज्यादा, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या? हेवी वाटर। तो याद रखना हेवी वाटर का फॉर्मूला, हेवी वाटर का क्या फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। D2O इज द फॉर्मूला फॉर द हेवी वाटर। हो गई? मिल गई? D2O समझ में आया? D2O मतलब हेवी वाटर। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो ड्यूटेरियम से। अब देखो अभी जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं ना, जो न्यू स्टूडेंट है, मतलब जिन्होंने कभी हाइड्रोलिसिस पढ़ा नहीं मुझसे, उनको ये चीजें नहीं समझ में आई, तो आप क्या करो, 5 मिनट होल्ड करो। 5 मिनट आप होल्ड करो। कुछ समझ में नहीं आए यहाँ से आगे 5 मिनट, तो डोंट वरी, पी ब्लॉक में मैं डेफिनेटली कवर करवा लूंगा। लेकिन अब मुझे बताओ, जो मुझसे हाइड्रोलिसिस पढ़े, क्या CaC2+H2O, बोलो यार क्या प्रोडक्ट बनेगा? मुझे सबके आंसर चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के छोड़ के क्या बनेगा? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छोड़ के कौन सा गैस बाहर रिलीज होगा? सबका मुझे मैसेज चाहिए। आपके पास ऑप्शन है मीथेन गैस, इथाइन गैस, इथिन गैस। मैसेज करके बताओ। हाइड्रोलिसिस मैंने अगर पढ़ाया होगा तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था। बोलो C2। C2 2- कौन सा गैस रिलीज होगा? 2 कार्बन है। अरे 2 कार्बन है सर, कौन सा गैस रिलीज होगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड, इथिन गैस रिलीज होगा। वेरी गुड, इथिन गैस रिलीज होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब मैं क्या कर देता हूं, याद रखना, अभी मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं ड्यूटेरियम से, तो D2O। तो इधर क्या बनेगा? हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय D2, तो क्या बनेगा? CD2 डबल बॉन्ड क्या बनेगा बच्चों?
CD2, CD2 इधर भी क्या बनेगा, OD2। समझ में आया सबको, ये रिएक्शन हो गई कि कंप्लीट। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में गिवन, इसमें गिवन है, किसमें, एनसीईआरटी के बुक में। समझ में आया सबको। पहले रिएक्शन हाइड्रोलिसिस बाय हेवी वाटर, हाइड्रोलिसिस बाय हेवी वाटर हो गया। इसे क्या बोलते हैं, अरे इसे कुछ नहीं बोलते, यहाँ पे ड्यूटेरेटेड इथेन है। ड्यूटेरिएटेड मतलब अभी हाइड्रोजन को, एक्चुअली हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। देखो हमें चेक करना था कि सच में, सुनो, सच में हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं नहीं, मतलब मैकेनिज्म जो होते हैं ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा, कोई भी स्पेसीज आके H+ खाती है तो सच में H+ खाती है, तो उन्होंने चेक करने के लिए क्या किया, उन्होंने वहां पे ड्यूटेरियम ऐड करके दिखाया। मैंने अगर आपको रिएजेंट पढ़ाए होगे तो वहां पे मैंने हाइड्रोजन की जगह पे, देखो जो बच्चे रिएजेंट पढ़े वहां पे मैंने, अगर नहीं भी पढ़ाया होगा, ज्योमेट्री ऑफ H2O2, ज्योमेट्री क्या है सुन लो एक मिनट, इसका कोई नेमिंग वगैरह नहीं है, बस इतना याद रखो, ड्यूटेरिएटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्यूटेरिएटेड इथेन, इतना याद रखो, नेमिंग वगैरह कुछ नहीं। कांचन ज्योमेट्री क्या क्या ज्योमेट्री है सुनो, सुनो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इसका ज्योमेट्री, आपको एक्चुअली कोई ज्योमेट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे, ये बात याद रखो। ज्योमेट्री पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आ गया तो मैंने बोला था यहाँ पे चेक करो, ज्योमेट्री पे क्वेश्चन नहीं डालेगा, या तो सीधे शेप पे क्वेश्चन पूछेगा। हाफ हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री भी पूछी इसकी तो भी याद रखना, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री इसकी, यहाँ पे याद रखना ना, नॉन प्लेनर, ये बात याद रखना, इसके ज्योमेट्री पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मेंशन होगा तो देख लेना नोटबुक, बुक में क्या मेंशन है उस तरह से आप जवाब दे दो, हालांकि ज्योमेट्री पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्या है।